नमस्कार दोस्तों। द यूथ नीड्स टू फॉलो दीज टू थिंग्स फॉर अ हेल्दियर लाइफ। प्रैक्टिकल चीज़ बताने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने इसके बारे में बताया समझाया है। दो चीज़ें महिलाओं के लिए, एक चीज पहली वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दूसरी चीज़ दोनों के लिए मैं बताऊँगा, ध्यान से आप सुनना। पहली चीज़, फुटवेयर। महिलाओं को ज़रूर फॉरवर्ड करना, अपनी माताओं को, बहनों को, बीवियों को, बेटियों को, सबको फॉरवर्ड करना जो ये सुन रहा है। लेडीज़ फुटवेयर बहुत अनकंफर्टेबल पहन रहे हैं। मिड 40s में ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस, वेरिकोज वेन्स और ये लेग्स के, फीट के, ये बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, फिर वो हार्मोन्स का और प्री मेनोपॉजल फेस और वो सबका कॉकटेल बन के बहुत लाइफ में बिटरनेस आ रही है, स्पेशली टीचर्स। एंड यहाँ मैं मेल्स को भी बोलूँगा, पुरुषों को भी बोलूँगा कि स्पोर्ट्स शूज़ पहने, महिलाएं भी स्पोर्ट्स शूज़ पहने अच्छे वाले। क्योंकि क्या है, अभी फैशन के अंदर ना वो सेंस वो आया नहीं। वो लेडीज़ अभी भी वो चप्पलें पहन के जाएंगी या वो हील्स वाली पहनेंगी या कोई हाई हील। मैं ही नहीं कह रहा कि जो टीचर्स हैं या वर्किंग लेडीज़ हैं वो इतनी हील पहन के जाती हैं, कुछ पहन के जाती भी हैं, ठीक है, पर ज़्यादातर पार्टी वगैरह में पहन के आती। पर वर्किंग वाली भी कुछ ना कुछ इतना हाइट का तो प्रोग्राम करती हैं एंड उनसे उनकी लाइफ में बहुत थकान हो रही है, हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं। और पुरुष भी ऐसे कर रहे हैं, उनके भी वो ऐसे नुकीली वाले जूते मैंने देखे हैं, ऐसे वाले पूरे पैरों को ऐसे करके रखते हैं, उसमें कोई कंफर्ट नहीं है, नीचे नहीं है, बस उस स्टाइल के लिए है। सूट पहन लिया और वो रणवीर सिंह इज़ अ फिल्म एक्टर, वी ऑल नो, मोस्ट ऑफ अस विल नो हिम। उसको कुछ भी पहन लेता है। उसको हमने एक चीज़ निकाल रखी है कि वेस्टर्नर्स होते हैं ना, सूट पहनते हैं तो सूट के नीचे हमें तो फिर चमड़े के जूते ही पहनने हैं जी, वो तो बैड मैनर्स हो जाएंगे स्पोर्ट शूज़ पहन के। मैं ये नहीं कह रहा, स्पोर्ट शूज़ ऐसे चलते फिरते ले लो, अच्छे महंगे कंफर्टेबल वाले ले लो, अच्छे ब्रांड के ले लो, पैर आपके दुआ देंगे। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होगा, दूसरी भी एक चीज़ बताने वाला हूँ, पहले ये सुन लो अच्छे से। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आपने बहुत अच्छा फुटवेयर पहना हुआ है ना, तो सीढ़ियाँ चढ़ना, लंबा चलना, ऑफिस में वॉक लेना, पानी पीने के लिए बार बार जाना, चलने का मन करेगा, बिकॉज फीट आर नॉट ट्रबल्ड। वो लिफ्ट में जब आप जाते हो, 3 मंजिल भी 2 मंजिल भी होती है, तो भी लिफ्ट का सहारा लेते हो क्योंकि फुटवेयर ऐसा पहना है। तो यू विल रियलाइज दैट in a day at a workplace, if you are wearing a good sport shoes, you will end up walking 2 to 3,000 steps for sure, because of those only, because of that footwear। कोई लेडी के लिए तो वो हो जाता है कि अगर वो ये गुड़गांव जैसे शहर में ये उबेर ओला क्यों ज़्यादा चलती, बसें क्यों नहीं चलती ज़्यादा, क्योंकि जो यहाँ की पावर ड्रेसिंग होती है और बच्चे जो कॉरपोरेट के नौकरियों में जाते हैं, अब वो चल नहीं सकते ना, बस से उतर के तो चलना पड़ेगा, कहीं उतार देगी फिर चलना पड़ेगा। वो लड़कियां कपड़े ही ऐसे पहनती हैं, जूते ही ऐसे पहनती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चला नहीं जा सकता। एज अ रिजल्ट ओन कार्स, ओन उबेर ओला का प्रचलन ज़्यादा है, बड़े इस तरह मैं गुड़गांव जैसे शहर के ऑब्जर्व करके बता रहा हूँ। बट वो जो आपका नीचे का सारा जो अगर आप एक्यूप्रेशर भी समझें तो भी जो पॉइंट्स जिस तरह दबने चाहिए, फीट रिलैक्स्ड होनी चाहिए, बहुत बुरा हाल है। रात को तो सोने से पहले फीट थोड़े गर्म पानी में डाल के, नमक डाल के, तो ये तो करना ही करना चाहिए आपको, स्पेशली जिन महिलाओं का बहुत खड़े होने का टाइम है। टीचर्स एज अ प्रोफेशन बहुत सफ़र कर रही हैं लेडीज़। आजकल क्या है, वो बैठने वाला रिवाज भी नहीं रहा, प्राइवेट स्कूलों में नहीं रहा। पहले तो वो एक डेस्क होता था टीचर का, बैठने का सिस्टम होता था। आई बिलीव, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी, ये सिस्टम ख़त्म है। अभी तो टीचर को खड़ा ही होना पड़ता है और वो कोई ऐसे रेस्ट पीरियड्स भी नहीं होते, एक पीरियड में यहाँ खड़ी है, फिर दूसरे में खड़ी है, फिर वहाँ खड़ी है, तो वो इट विल टेक ए टोल ऑन योर हेल्थ। अभी शायद जवानी होगी, नहीं दर्द तो अभी भी होता होगा, कुछ तो इश्यूज होते होंगे, बट अभी वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उनका फिर भुगतान आपको अपनी 40s में करना है, तो ये मत करें। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषों के लिए सबसे पहले बताऊंगा, इतनी टाइट जीन्स, इतनी टाइट पैंट पहन के घूमते हैं, भाई तुम्हारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा क्रॉच एरिया का, और फिर तुम घूमोगे ये क्या गड़बड़ कैसे होगी, इतना टाइट। इंडिया का तो, भारत का तो ट्रेडिशन पता नहीं, एकदम ही खुला। वो साउथ इंडिया में लुंगी, नॉर्थ इंडिया में धोती, हवा आने दो, और एकदम रिलैक्स्ड। ऑफकोर्स वो तो अब नहीं कर सकते, मान लो किसी कारण से, वैसे करना में कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं लोगों ने क्यों बना रखा कि ऐसी चीज़ पहन के नहीं जा सकते, वहाँ काम ही करना है ना, ठीक है। और रणवीर सिंह पहन ले तो वो तो पहन सकता है, ठीक है, पर हम नहीं पहन सकते। मैं धोती पहनने को नहीं बोल रहा, लेकिन मैं महिलाओं को भी और पुरुषों को एक वर्ड बताना चाहता हूँ, लिनन,
ठीक है। लिनन का कपड़ा बहुत बढ़िया है, लिनन की पैंट्स, अभी जैसे लिनन का शर्ट बहुत ही कंफर्टेबल है, खुला है, ब्रीदिंग है, थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ता है लेकिन वैल्यू फॉर मनी है। और पुराना होके मतलब ख़राब नहीं होता, उतना ही खिलता है। मतलब वैसे किसी को थोड़ा महंगा लगेगा लेकिन अगर उसकी लाइफ देख लो, कंफर्ट देख लो, मोर देन वैल्यू फॉर मनी है। जो इंडिया का मोस्ट ऑफ द टाइम ये चिपचिपा एनवायरनमेंट होता है, जैसे अभी सितंबर में वीडियो बन रहा है, अभी भी एनवायरनमेंट अगर आप देखो तो चिपचिपा टाइप ही रहता है। अदर देन नॉर्थ इंडिया में 2-3 महीने मोस्टली सर्द ये इसी तरह का इन्वायरमेंट रहता है, और नीचे साउथ में तो जनरली वैसे ही रहता है। तो ये लिनन की पैंट्स भी आती हैं, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल। महिलाओं को तो ये पहननी ही नहीं चाहिए जीन्स फीन्स, तो ये टाइट ऊपर से एकदम करके, ये वाला सिस्टम करके काफ़ी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। लड़कों के तो इफेक्ट पड़ ही रहा है। वो टाइट जूते, टाइट पैंट, ऐसे कसे कसे घूमते हो, फिर वो टाइट बेल्ट, और फिर वो सब किसी की चुटकी सी पहुँच से ही निकलती रहती है। अरे भैया वो सोचने, वो टाइट कसे रहोगे ना तो गुलामी वाली नौकरी तो हो जाएगी, ब्रेन वाली नहीं होगी, गुरु तत्व नहीं जगेगा। गुरु को देखा आराम से रिलैक्स, खुले खुले, जो असली गुरु आपको दिखते हैं स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं और ऐसे रहते हैं, वो तो सिले हुए कपड़े ही नहीं पहन सकते, उन्हें तो बस कुछ लपेटना ही है। मतलब वो तो उस लेवल तक तो मैं जाने को नहीं बोल रहा कि सिले हुए कपड़े ना पहनो और वो करके, अल्टीमेट जो भी ज्ञान और लॉजिक आ रहा है इट इज़ कमिंग फ्रॉम दैट साइड ओनली। पर मैं कह रहा हूँ कि जितना सुहाता सुहाता आप लोग कर सकते हैं ये वाली चीज़ को, उतना आपको ज़रूर करना चाहिए मेरी रिकमेंडेशन पे। क्योंकि जो मेरी कुछ कुछ रिकमेंडेशन ऐसे बीच में आती हैं, हर 20-30-40 वीडियो के बाद महीने 2 महीने में एक मैं ऐसी रिकमेंडेशन डालता हूँ, लोग करते हैं। लास्ट टाइम मैंने भी बताई थी ये चीज़, ऑयल पुलिंग वाली बताई थी, कुछ लोगों ने करी थी, उन लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ था। तो मैं इस तरह की कुछ कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें ला के बताता हूँ और वो आप लोग करो। जस्ट लेडीज़ को बताना चाहता हूँ, सुंदरता माइंड में है कि भी मैंने जूते की ये मैंने पहनी हुई है, इसके साथ तो स्पोर्ट शूज़ उतने जचेंगे नहीं, ये समाज ने बना रखा है। जब 40s के अंदर लेटते हो ना, बैठते हो, और वो शरीर भी बेडॉल हो जाता है और उसमें पैर के इश्यूज़ होते हैं, फिर वो कोई आके पैर नहीं दबाता आपके। वो अलग अलग मतलब पैरों में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। वो तो अब जैसे एस्ट्रोलॉजी करता हूँ मैं, करता हूँ, वो तो कुंडली से भी ऐसे पता चल जाता है कि वो प्रॉब्लम वहाँ चल रही है। वीन 12th हाउस होता है फीट आपका, उसमें गड़बड़ है तो खर्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे। अब वो फिर मैं बिल्कुल एस्ट्रोलॉजिकल नहीं बनाऊंगा क्योंकि सांगोलाइट सूत्रास पे चीज़ें बनती हैं। क्लैरिटी फॉर यूथ पे यहीं रोकूंगा, नहीं तो लोग बच्चे ना साइंटिफिक, ठीक है भाई यहीं रोक देता हूँ, साइंटिफिक पे ही रोक देता हूँ कि साइंस इसके पीछे ये है कि अपने पैरों का अच्छे से ख्याल रखो, बहुत ज़रूरी है। बहुत परेशानियाँ आगे नहीं आएंगी, ब्लड सर्कुलेशन की नहीं आएंगी, फीट बहुत आपकी अच्छी सॉफ्ट बढ़िया रहेगी। अच्छे वाले स्पोर्ट्स शूज़ पहनो, और वो फिर गंदे नहीं हो रहे, उन पर जाके आप फिर फुटबॉल और वो नहीं खेल रहे हो, अच्छी क्वालिटी के, वो भी देखने में बहुत अच्छे, महंगे, कंफर्टेबल, अच्छे ब्रांड के। और अगर मतलब है तो 2 भी ले लो, मतलब कलर कॉम्बिनेशन में करने, वरना यूनिवर्सल कलर आते हैं वो चल जाते हैं। लेडीज़ सूट के नीचे तो आराम से पहन सकती हैं जो उस तरह के हैं। एंड थोड़ी सी अपनी ड्रेस में वेरिएशन करें, मैंने वेरिएशन बताई, लेडीज़ को भी मैं बताया, फैशन सेंस के हिसाब से भी बता रहा हूँ मैं कि भी लिनन की अगर आप पैंट्स पहन लेंगी खुली खुली सी, और बेज कलर की पहन लो या कोई से भी लाइट कलर की, तो उसके नीचे स्पोर्ट शूज़ बहुत बढ़िया रहेगा, क्या दिक्कत है, बहुत मैच करेगा, बहुत प्यारा लगेगा, और आपकी मज़ा आएगा काम करने में, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मैं कह रहा हूँ करके देखो। ये सारे विदेशी ज्ञान की किताब के हैक्स नहीं बनाता मैं कि डू दिस 22 थिंग्स 20 थिंग्स, मैं 1-2 चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ये 1-2 चीज़ अपनी लाइफ में कर लो, मुझे फीडबैक दे दो, और ये वीडियो लोगों के साथ शेयर कर लो। बिकॉज होता है क्या ना, जब सब करने लग जाते हैं ना तो ऑड मैन आउट नहीं होता। नहीं तो पहले तुम आओगे शूज़ वो पहन के, स्पोर्ट्स यू आर वेयरिंग स्पोर्ट्स शूज, इट इज नॉट चैलिंग विद द कल्चर, यू अभी चेंज करो ना यार। किस देश में काम कर रहे हो, कंफर्टेबल रहो। बहुत लोग पहनते हैं स्पोर्ट्स शूज़, तो खरीदने जाओ अच्छे जाओ, या इस तरह के पहनो, कुछ 60-70-80-90 हज़ार 3 लाख के भी आते हैं। वो करण जौहर के देख लो कई बार कैसे पहन के घूमता है, रणवीर सिंह के, इनके तो इसमें ऐसा नहीं कि वो इसमें गरीबी है, ये तो और अमीरी है। और ये है, ये लिनन जो है ये गरीबी नहीं है भाई, ये और लेटेस्ट फैशन है, ये और आगे है, ये और बेटर है, ये और कंफर्टेबल है, ये फ्यूचर है। तो अगर आप थोड़े से आजकल के दी सोफिस्टिकेटेड खान मार्केट गैंग लुटियन स्टाइल और ये स्टाइल है, तो ये वाली चीज़ बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो जंप कर जाओगे, ठीक है। तो अभी हो सकता है आप यहाँ वाले से यहाँ वाली चीज़ में हो, मैं ये वाली चीज़ बता रहा हूँ। और ये क्यों है, ये क्या, यू नो, रिचनेस विल शाउट,
ठीक है। वेल्थ विल विस्पर, वेल्थ नहीं बताती वो, वेल्थ पैसा ज़्यादा है लग रहा है, शरीर को मज़ा आ रहा है। असली पैसा खर्च करना है जो शरीर को मज़ा आना चाहिए। शरीर को जब अच्छा लगता है तो जीवन में आनंद आता है, पूरा दिन यू विल फील कंफर्टेबल। ठीक है, बिल्कुल ही एसी एनवायरनमेंट में रहते हो, इंटरव्यू लेने हैं, थोड़ा स्टाइल करना है, ये करना है, तो मेरे को भी पता है, मेरे को भी पहनने पड़ते हैं, पर देन यू शुड बी लाइक कि भैया मैं तो चिल्ड ही एनवायरनमेंट रहूँगा, गाड़ी मेरी चिल्ड, दफ्तर मेरा चिल्ड, फिर तो चलो कोई पहन लो पूरा चिल्ड। लेकिन जितने नॉर्मल आप यूथ है, दे हैव टू ट्रैवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, वेट फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एंड ऑफिस में भी ऐसा बहुत चिल्ड एनवायरनमेंट हर जगह शायद ना हो। ठीक है, तो यू हैव टू टेक केयर। एंड जो सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं वो भी ये ट्राई करें, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत बढ़िया रहेगा। और ये जो टीचर्स हैं यहाँ से वहाँ जाती हैं, मैं देखता हूँ प्राइवेट स्कूल की हैं, सरकारी स्कूल की हैं, फर्स्ट थिंग आई सी एनी फीमेल जो दुखी है ना, सबसे पहले तो मैं तो उसके देखता हूँ जूते कैसे पहने हुए हैं। जीवन में 10 तरह के दुख लेकर आए कंसल्टेशन में, जी सॉस ऐसी है जी, मेरा ऐसे ही ऐसे। अरे भैया ये तो तुम्हारे पैरों में है, हाथ में नहीं बोलूँगा, ये तो तुम्हारे कंट्रोल में है, ये तो चेंज कर। वो फीट एकदम ना, आपने कभी देखा है जब आफ्टर ए टायर्ड डे, वैसे तो आई डोंट नो कोई करता है या नहीं करता, कोई आपके आके ऐसे करके ना ऐसे पैर दबा दे थोड़ा 5 मिनट, ऐसे ऐसे कर, सुख आ जाता है। तो पैरों में कुछ तो है कनेक्शन। ठीक है, तो प्लीज़ पैरों का करें, ये वाला करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। ये मेंबरशिप लेना चाहते हैं, पैसा सुकून में मेंबरशिप लेना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिक्स एंड वेबिनार और वर्कशॉप महीने में एक बारी, आई विल कीप डूइंग इट, तो यू कैन डू इट। पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, मेंटल मॉडल्स देख सकते हैं, शेयर मार्केट के कुछ डला हुआ है, अच्छे वीडियोस डले हुए हैं, उनको बेसिक्स डली हुई हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।